और यूपी से एक और बड़ी खबर है। स्मार्ट मीटर पर सीएम योगी सख्त नजर आए हैं। शिकायतों पर जांच के आदेश उनकी तरफ से दिए गए। उन्होंने कहा उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो, बिना गलती पर कनेक्शन ना काटे जाएं, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। शिकायतों पर जांच के आदेश उन्होंने दिए। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर और ओवर बिलिंग की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया है। सीएम योगी ने ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की शिकायतों की गहन जांच की जाए। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश का आम उपभोक्ता स्वभाव से ईमानदार होता है। सही बिल मिलने पर वो सही समय पर भुगतान भी करता है। अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि उपभोक्ता की कोई गलती नहीं तो किसी भी कीमत पर उसका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण की तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। इस हाईवे के शुरू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी तय करने में समय काफी कम हो जाएगा। सीएम योगी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर 4 जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को सभी विभागों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। यूपी में जहां जहां अवैध कब्जा हो रहा है वहां धुरंधर अंदाज में बुलडोजर चल रहा है। गोंडा में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मदरसे को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। ये 1.5 बीघा सरकारी जमीन पर जहां पर अवैध रूप से एक बड़ा मदरसा चल रहा था। अवैध कब्जा करने वालों को पहले भी कई बार नोटिस और चेतावनी दी गई थी। अवैध कब्जे पर बुलडोजर ने ऐसा प्रहार किया कि उसके पूरे तरह से ध्वस्त हो जाने के बाद ही ब्रेक लिया। अवैध मदरसे की एक कमरे और दीवार को गिरा दिया गया। इसी जमीन पर 3 दुकानें बनाकर अवैध रूप से चलाई जा रही थी, जिन्हें आर्थिक लाभ कमाया जा रहा था। साथ ही एक मकान बनाकर भी लोग रह रहे थे। उस कब्जे को भी हटाया गया। एसडीएम की मौजूदगी में अवैध कब्जा खाली कराया गया। कार्रवाई के दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही। बड़ी खबर है कानपुर से, जहां किडनी कांड में बड़ा एक्शन लिया गया। अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं 7 फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। शिवम के मोबाइल से कई राज मिले हैं। डोनेशन से जुड़े ग्रुप्स का भी पता चला है। अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 7 आरोपी अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। यूपी एटीएस ने आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा ये हुआ कि आतंकी अबू बकर ने इन पर पूरी तरह कंट्रोल कर रखा था। इनके सहारे उसने तबाही मचाने के मिशन को ऑपरेशन जन्नत नाम दिया था। और इस मिशन में अबू बकर ने साकिब को मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें साकिब को स्लीपर सेल तैयार करने थे। उसे महाराष्ट्र भेजकर कई लोकेशनों की रेकी भी करवाई गई थी। इसके अलावा लखनऊ में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने का टास्क दिया गया था। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया है कि इस मॉड्यूल के 2 हिस्से थे, एक ए टीम और दूसरी बी टीम। बी टीम का काम लोकेशन शेयर करना और ए टीम को ग्राउंड सपोर्ट देना था। लखनऊ में दहशत मचाने के बाद इन्हें महाराष्ट्र या हैदराबाद भागने को कहा गया था। हालांकि ये अपने मंसूबों में कामयाब होते उससे पहले ही यूपी एटीएस के शिकंजे में आ गए। अब योगी फोर्स फुल एक्शन मोड में जन्नत जाने वालों को जहन्नुम पहुंचाकर ही रहेगी। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती को जान से मारने की धमकी मिली है। बदमाशों ने उनके आधिकारिक मोबाइल नंबर पर मैसेज किया। वॉइस मेल के जरिए भी उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जैसे अतीक अहमद को मारा गया वैसे ही आपका हाल करेंगे। जिसके बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती की टीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि बदमाश लगातार इस तरह की धमकी दे रहा है। लेकिन जब 6 अप्रैल को अतीक जैसा हश्र करने की धमकी मिली तो टीम ने पुलिस को इसकी सूचना दी। फिलहाल इस धमकी के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद अभी गौ रक्षा के लिए गौ माता राष्ट्रमाता अभियान चला रहे हैं। अब सवाल है कि उनके इस अभियान से क्या किसी को दिक्कत है जो इस तरह की धमकी दे रहा है।